आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम हमने फायरबेस पे आपका लॉगिन सिस्टम क्रिएट किया था, ठीक है। वहां तक पॉइंट क्लियर हो गया था कि नहीं? ठीक है। ओके, सो हम फायरबेस कंसोल ओपन करते हैं। सो लास्ट टाइम तो हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन में आए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये ईमेल आ रहा है, ये मतलब आपके पास क्या आ रहा है, यूजर आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है, आपका यूजर आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से हर डाटा एलिमेंट को यूनिक करने के लिए आपके पास कोई ना कोई आईडी यूज होती है, ठीक है। हर डाटा एलिमेंट को या हर स्ट्रिंग को यूनिक करने के लिए हमने क्या यूज की थी, कोई ना कोई आईडी वगैरह यूज की थी, ठीक है। इसी तरह फायरबेस क्या काम करता है, जितने भी आपके पास यूजर्स होते हैं, ठीक है, हर यूजर के केस एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फायरबेस क्या करता है, जैसे ही आपका एक यूजर अकाउंट क्रिएट करता है, उस अकाउंट के अगेंस्ट आपके पास क्या होता है, एक आईडी क्रिएट, उस अकाउंट के अगेंस्ट हर पास होगी एक आईडी क्रिएट। ये पॉइंट समझ में आता है, ठीक है। अब इस आईडी की बेस पे आपने क्या करना होगा, रिकॉर्ड्स एंटर करना। आईडी की बेस पे आपने क्या करने होंगे, रिकॉर्ड्स एंटर करने होंगे, ठीक है। सो लास्ट हमने देखा था हमारे पास जो यूजर बेस टास्क अचीव कर रही है वो कौन सी क्लास कर रही है, फायरबेस। हमारे पास कौन सी क्लास आ रही है, फायरबेस ओथ की कर रही है, ठीक है। मेन एक्टिविटी में आए, यहाँ पे भी हमने, अच्छा यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हम दो क्लासेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक आपके पास वही आ गई फायरबेस ओथ के नाम से, ये ओथ का ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक हमारे पास आ गया फायरबेस यूजर, एक हमारे पास क्या आ गया, फायरबेस यूजर, ठीक है। इसका नाम रख दिया करंट यूजर, ठीक है। ओके, और हमने यहाँ पे किया जिस तरह लास्ट टाइम किया था, oath is equals to firebase oath dot get ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, ठीक है। और हमारे पास था oath dot get current user, ठीक है। ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, जो करंट यूजर आपका लॉगिन है, ठीक है। ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, जो करंट यूजर आपका लॉगिन है, ठीक है। सो हम ये काम करना चाहते हैं, जैसे ही आपके पास डाटा सेव, जैसे ही आपके पास क्या हो, डाटा सेव हो, ठीक है, उस डाटा के अगेंस्ट, ठीक है, हमारे पास एक यूजर आईडी सेव होनी चाहिए, हमारे पास यूजर आईडी सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए होगा, स्ट्रिंग यूजर आईडी। हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल किस नाम से चाहिए होगा, स्ट्रिंग यूजर आईडी के नाम से, ठीक है। अब आपके पास ये है कि मेरी एप्लीकेशन में जो सा यूजर लॉग्ड इन है, मेरी एप्लीकेशन में जो सा यूजर लॉग्ड इन है, उसका रेफरेंस इस करंट यूजर में आ गया, उसका रेफरेंस कहाँ पे आ गया, इस करंट यूजर में आ गया, ठीक है। सो हमारे पास एक फंक्शन होता है करंट यूजर डॉट गेट यूआई, ठीक है। हमारे पास फंक्शन होता है करंट यूजर डॉट गेट यूआई, ठीक है। ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, इसकी ये यूनिक आईडी, ये जो यूजर की यूनिक आईडी आ रही है, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उसे रिटर्न या गेट, राइट। हमने क्या किया, जो यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है, उसके हमने यहाँ पे क्या की, यूजर आईडी उठाई, और उस यूजर आईडी को हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रिंग के हमने वेरिएबल बना दिया, यूजर आईडी में सेव कर दिया। यहाँ तक पॉइंट समझ आए, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्या काम होगा, हमारी एक यूजर आईडी आ गई, ये आईडी सिर्फ आपको कब रिसीव होगी, जब आपका करंट यूजर अवेलेबल, और करंट यूजर का अवेलेबल होना का मतलब क्या है, यूजर आपका लॉग्ड इन, यूजर आपके पास क्या हो चुका है, लॉग्ड इन हो चुका होगा, ठीक है। ओके, अब ये हमने यहाँ पे यूज किया था सेव का फंक्शन, यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, सेव का फंक्शन यूज किया, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी मॉडल क्लास को कुछ इस तरह से चेंज करना है कि हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा, किस नाम से,
यूजर आईडी, ठीक है। हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा किस नाम से, यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया यूजर आईडी, हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे उसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, यूजर आईडी का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर उसको हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, आपका कंस्ट्रक्टर आ गया, मेरे पास क्या आ गया, आपका कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ऑल पैसेंजर्स इंसर्ट सेटर एंड गेटर, और यूजर आईडी के हमने यहाँ पे क्या कर लिए, सेटर और गेटर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। एक जस्ट वेरिएबल ऐड, ये तो वही है ऑल्ट इंसर्ट, जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये ऑल्ट इंसर्ट करके कंस्ट्रक्टर लगाया था, सेटर गेटर लगाया था, वो चीज, ठीक है। सो अब जो हमारा मॉडल है, ठीक है, उसमें आपके पास 4 प्रॉपर्टीज, उसमें आपके पास क्या आ रही है, 4 प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। आईडी, नेम, एज और यूजर आईडी, ठीक है। आईडी, नेम, एज और यूजर आईडी आएगी, ठीक है। यूजर आईडी रिप्रेजेंट करेगी इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसने एंटर किया है, ये कह लो कि ये वाला स्टूडेंट किस यूजर के साथ एसोसिएट है, ये वाला स्टूडेंट आपका किस यूजर के साथ एसोसिएट है, ठीक है। ओके जी, सो इतना काम हुआ, ठीक है। वापिस हम आए अपनी मेन एक्टिविटी में। अब यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर चाहिए और वो क्या आ जाएगा, यूजर आईडी, ठीक है। अब हम जब डाटा सेव करेंगे तो स्टूडेंट में एक और प्रॉपर्टी कौन सी सेव हुआ करेगी, यूजर आईडी, और वो कौन सी यूजर आईडी होगी, जो सा यूजर लॉगिन करेगा, जो सा यूजर आपके पास क्या करेगा, लॉगिन करेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक काम हो गया हमारे पास। ओके, सो थोड़ा सा बस हम इसका सिनेरियो चेंज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ओपन हो रही थी ये साइन अप स्क्रीन, ठीक है, पासवर्ड था, ये सारी चीजें थी, ठीक है। हम इसमें एक और छोटा सा टेक्स्ट लगाते हैं और उसका रख देते हैं ऑलरेडी हैव अ, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास क्या है, अकाउंट पड़ा हुआ, ठीक है। आप एक फंक्शन बना लूंगा लॉगिन स्क्रीन के नाम से, ठीक है, और अपनी एक्टिविटी के अंदर जाकर, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आया, ठीक है, और हमने क्या करना है, जैसे यूजर यहाँ पे क्लिक करे तो काम पे चला जाए लॉगिन डॉट, ठीक है। सिनेरियो बना दिया, जैसे ही आपकी ऐप चलेगी आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी, ठीक है, जिसमें आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, और पहले से अगर उसका अकाउंट पड़ा हुआ है तो उस पर क्लिक करने से वो कहाँ पे चला जाएगा, लॉगिन, क्लिक करने से वो कहाँ पे चला जाएगा, लॉगिन एक्टिविटी। ले जी से रन करते हैं। यहाँ तक पॉइंट समझ आएगा, ठीक है। आपने यूजर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने उसके साथ किसी भी चीज को एसोसिएट करना है। फॉर एग्जांपल यूजर का डाटा सेव करना है तो फिर उसमें नेम है, उसका फोन नंबर है, सीएस नंबर है, उसका एड्रेस है। उसकी लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप एक और फॉर्म शो करेगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप एक और फॉर्म शो करोगे जिसमें आपकी 3-4 एडिट टेक्स्ट होंगी, और उस डेटा को आपने क्या करना होगा, रियल टाइम डेटाबेस में से। हमारे पास पूरी एप्लीकेशन का फ्लो ऐसे, फॉर एग्जांपल एक्टिव अकाउंट के लिए test@gmail.com, पासवर्ड मैंने इस तरह ये रख दिया, ये मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, मैंने क्या कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब जैसे अब स्टूडेंट नेम लोगे, ठीक है, हमने मुझे स्टूडेंट नेम डाली, ठीक है, एज हमने ले ली इसकी 9। अब जैसे ही आप डाटा सेव करते हो, जैसे आप क्या करते हो, डाटा सेव करते हो, तो अब आप लोग देखिएगा हमारे पास फायरबेस की रियल टाइम डेटाबेस में एंड पे एक और ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, एज आ रहा है, आईडी आ रही है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, यूजर आईडी। ये आपको बताएगी कि किस यूजर ने इस स्टूडेंट को ऐड, किस यूजर ने स्टूडेंट को ऐड।
ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आपको? क्लियर हुआ? अब आप थोड़ा सा लॉजिकल सोच के बताओ इसका फायदा क्या? एग्जैक्टली, इससे ये फायदा होगा कि हम क्या करेंगे, जब डाटा फेच करेंगे तो जो सा यूजर लॉगिन हुआ होगा उसी यूजर का डाटा, जो सा यूजर लॉगिन हुआ होगा सिर्फ उसी यूजर का क्या होगा, हमें डाटा रिट्रीव करना। तो समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, अब करना किस तरह वो हम देखते हैं। अब अभी हम गेट डाटा पे क्लिक करें, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे आगे के लिए, अभी गेट डाटा पे क्लिक किया, जितने भी रिकॉर्ड्स थे सारे के सारे हमारे पास क्या हो गया, रिट्रीव हो गया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि आपने एज की बेस पे, आईडी की बेस पे, नेम की बेस पे या यूजर किसी भी एक प्रॉपर्टी की बेस पे डाटा फेच करना। तो आपने किसी एक प्रॉपर्टी की बेस पे डाटा फेच करना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जहाँ पे हमने डाटा सारा का सारा मेन एक्टिविटी में फेच किया था, किधर गया ये हमारे पास सारा का सारा डाटा आ रहा था, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अब आपने दो फंक्शंस ऐड करने हैं, रेफरेंस डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड, रेफरेंस डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड। ऑर्डर बाय चाइल्ड आपसे पूछेगा कि आप किस की वैल्यू पेयर पे चेक लगाना चाहते हो, आप किस प्रॉपर्टी पे चेक लगाना चाहते हो। हम किस प्रॉपर्टी पे चेक लगाना चाहते हैं, यूजर आईडी। हमने किया ऑर्डर बाय चाइल्ड, किस चाइल्ड की बेस पे आपने डाटा ऑर्डर या फेच करना है, वो आपके पास आ गया यूजर आईडी। हमारे पास क्या आ गया, यूजर आईडी। और यूजर आईडी क्या होनी चाहिए, जो जो यूजर लॉगिन, यूजर आईडी किसकी आनी चाहिए, जो यूजर लॉगिन। तो हमने उसको अच्छा किया था कि पहले ही क्या कर लिया, ग्लोबल बना लिया था ताकि पूरे इस एक्टिविटी में कहीं भी इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ओके, सो यूजर आईडी ये आ गया, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। डॉट इक्वल्स, ठीक है, या इक्वल टू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया यूजर आईडी, ठीक है। अब आपको जो डाटा मिलेगा सिर्फ उसका डाटा मिलेगा जो यूजर लॉगिन, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसका डाटा मिला करेगा जो सा यूजर लॉगिन, कॉन्सेप्ट समझ आया? इस तरह आपके पास सेलर पे काम होता है, ठीक है। आपने देखना हो कि आपने कौन कौन से ऑर्डर बाय किए, ठीक है। तो उसमें हर ऑर्डर के साथ क्या पड़ा होगा, ये, ठीक है। फिर आपने देखना कि इस कंपनी ने दराज पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाए हैं, तो हर प्रोडक्ट के साथ क्या पड़ी होगी, सेलर आईडी, पर यूजर आईडी क्या लो, सेलर। तो फायर बेस में सारा काम चलना है आईडी, फायर बेस पे सारा काम किस बेस पे चलना है, आईडी की बेस पे, ठीक है। जैसे फिर दराज आया पहले, एक उसमें यूजर आईडी होगी, एक उसमें सेलर आईडी होगी, एक उसमें प्रोडक्ट आईडी होगी। अब जैसे कोई यूजर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर में क्या क्या डाटा होगा, यूजर आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, प्राइस वगैरह, वो तो सारी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से नहीं आ रही। तो आप सिर्फ प्रोडक्ट आईडी सेव करवाओ और इन फ्यूचर क्या होगा, उस प्रोडक्ट की आईडी से उस प्रोडक्ट का सारा डाटा फेच करता है, ठीक है। फिर किस यूजर ने आपने ऑर्डर प्लेस किया है, उस यूजर आईडी से आप सारा उस यूजर का डाटा, तो जो सा प्रोडक्ट जिस कंपनी का है उसमें अगर सेलर आईडी पड़ा हुआ है तो सेलर आईडी से आप क्या करो, उस सेलर का सारा डाटा, ठीक है। तो इस तरह फायर बेस में सारा का सारा काम आईडीज की बेस पे होगा, फायर बेस में सारा का सारा काम किसकी बेस पे होगा, आईडीज की बेस पे होगा, ठीक है। मेजी से रन करते हैं। सिर्फ कितने रिकॉर्ड आए, जो उस यूजर के साथ क्या है एसोसिएट, सिर्फ वो रिकॉर्ड आपको रिट्रीव हुआ है जो यूजर के साथ क्या है एसोसिएट। पॉइंट समझ आया? जिसके लिए ठीक है। अब हम ये वाला काम करते हैं, लॉगआउट, ठीक है। हम लॉगआउट से जा सकते हैं, ये क्रिएट अकाउंट, ठीक है। अब क्रिएट अकाउंट के बाद हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की एक एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन की एक्टिविटी क्रिएट, इंफॉर्मेशन मैंने इन्फो के नाम से एक
एक्टिविटी बना ली, ठीक है। उसमें कुछ इस तरह का लेआउट यूज करते हैं। हमने लिया एंटर CNIC, ठीक है। फिर हमने ले लिया एंटर एड्रेस, होम एड्रेस, ठीक है। हमने दो प्रॉपर्टीज दे ली, ठीक है। एक CNIC के नाम से और दूसरी एड्रेस के नाम से, ठीक है। इसकी आईडी रख ली CNIC और इसकी आईडी रख ली, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया सेव डेटा का और यहाँ पे फंक्शन बना दिया सेव, ठीक हो गया। नहीं जी, अब आते हैं इसकी एक्टिविटी में, ठीक है। यहाँ पे आपने इसी तरह का आपका कोड होगा, सिर्फ डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया बोला, ऑब्जेक्ट के नेम हमने रख लिए CNIC, यहाँ पे क्या रख दिया एड्रेस, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया CNIC is equals to find view by ID r.id.CNIC, ये हो गया। उसके बाद लास्ट हमारे पास एड्रेस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या रिक्वायर होगा, एक सेव का फंक्शन, ठीक है। पब्लिक वॉइड सेव, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने किया स्ट्रिंग यूजर CNIC is equals to CNIC dot get text dot to string, ठीक है, हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग यूजर एड्रेस is equals to address dot get text dot to string, मतलब क्लियर हो गया, बेशक जो काम, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर एक और नोड क्रिएट करनी है यूजर्स, याद रखिए। यहाँ पर आप आकर आप एक और नोड क्रिएट करोगे किस नाम से, यूजर्स के नाम से, ठीक है। तो याद रखना है डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है, तो मैंने कौन सी क्लास बताई थी, डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है। मेरे पास कौन सी क्लास बनाई थी, डेटाबेस, इसका नाम रख लिया यूजर रेफरेंस, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, यूजर रेफरेंस, ठीक है। ओके, इसको इनिशियलाइज किस तरह करते थे बोला, याद है, यूजर रेफरेंस इज इक्वल्स टू, नहीं याद है कि नहीं, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, ये वहां तक चला, ठीक है। और डॉट हमने चाइल्ड किस नाम से नोड क्रिएट करनी है, यूजर्स, किस नाम से नोड क्रिएट करनी है, यहाँ तक पॉइंट समझ आता है, ठीक है। सो ये हमने क्या काम किया, एक और डेटाबेस नोड क्रिएट कर ली किस नाम से, यूजर्स के नाम से, ठीक है। तो अब एक और मॉडल क्लास भी चाहिए होगी कि नहीं, हमें एक और क्या चाहिए होगी, किस नाम से, यूजर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे एक और जावा क्लास चाहिए होगी किस नाम से, यूजर के नाम से। अब आप लोग देख के बताएं, ये मेरा फॉर्म आ रहा है, ठीक है। ये मेरी मॉडल क्लास है, कितनी प्रॉपर्टीज है, यूजर आईडी भी सेव कर दें, ताकि जब डाटा फेच करें तो यूजर आईडी, ठीक है। हमने किया स्ट्रिंग, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है। उसके बाद CNIC और उसके बाद क्या आ गया, एड्रेस। अभी तीन आप चार पांच छह जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैं बता दें, जब डाटा सेव करना है ना, उसके लिए एक तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। एक आपको चाहिए होता है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, एक आपको क्या जरूरी चाहिए होता है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। उसके बाद और इंसर्ट सेटर एंड गेटर, ये हमारी मॉडल क्लास है, हमारे पास क्या आ गई, हमारी मॉडल क्लास। यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक चीजें समझ आई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डाटा आपने सेव, यहाँ पे अपना डाटा सेव किस तरह करें, ठीक है। तो वही पुराना काम, स्ट्रिंग एक यूजर आईडी का ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल लिया। अब आप लोग बताएं यूजर आईडी किस तरह निकाली थी पहले हमने,
auth डॉट गेट करंट यूजर आ गया और करंट यूजर में से क्या निकाल दी गेट यूजर है। तीनों प्रॉपर्टीज हो गई है पर्पस की होगी तीनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे काम किया इस तरह से यूजर का एक ऑब्जेक्ट यू इज इक्वल्स टू न्यू यूजर। ठीक है, और इसमें क्या क्या चाहिए था उसे यूजर आईडी CNIC और एड्रेस। ठीक है, यूजर आईडी CNIC और आपके पास आ गया एड्रेस। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे डाटा मैनेज किस तरह होगा। यहाँ पे एक नोड तो क्रिएट होगी है यूजर आईडी। ठीक है, अब आप लोग सोच के बताएं इसके अंदर वो जो हमने नोड्स को यूनिक किया था इस तरह से एक आईडी लगा के, अब यहाँ पे नोड्स को यूनिक किस तरह करें। यहाँ पे नोड्स को यूनिक किस तरह करें यूजर आईडी। यहाँ पे नोड्स को आपने यूनिक किस तरह से करना है यूजर आईडी। क्यों बोला, इसका फायदा है अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने लॉगिन करके डाटा ऐड किया। ठीक है, तो जो यूजर आईडी के अगेंस्ट पहले हमने एक नोड बनाई हुई थी वहां पे जाके डाटा सेव होगा। ये कोई यूजर दो दफा डाटा ऐड गलती से कर देता है तो दो डिफरेंट आईडी ना हो जाए। ठीक है, और जो फाइल बेस का पुश का फंक्शन था वो क्या करता था हर दफा यूनिक आईडी, हर दफा क्या करता था यूनिक आईडी क्रिएट। ठीक है, इस दफा हमने क्या करना है यूजर रेफरेंस। ठीक है, डॉट चाइल्ड हमने एक चाइल्ड क्रिएट किया। ठीक है, किस नाम से यूजर आईडी के नाम से हमने एक चाइल्ड लिया किस नाम से यूजर आईडी के नाम से। डॉट सेट वैल्यू और यहाँ पे पास कर दिया यूजर काउंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया आपका डाटा सेव हो गया आपका डाटा सेव। ठीक है, उसके बाद वही काम अगर आपने डाटा सेव करने के बाद कोई फंक्शन लगाना है तो डॉट ऑन कंप्लीट लिस्ट हमारे पास क्या आ गया ऐड ऑन कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर लिस्टनर के अंदर आपने कहा न्यू ऑन कंप्लीट लिस्टनर आ गया जो कि टास्क का ऑब्जेक्ट बताता है इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर टास्क का हो गया सक्सेसफुल हो गया फिर आपने क्या काम करना। ठीक है, हमारा फ्लो ऐसे है यूजर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके CNIC एड्रेस बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। जैसे ही वो सारा काम कर लेगा तो इंटेंट से कहाँ पे जाएंगे मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये वाला जो हमने इंटेंट यूज किया था हम इंटेंट से कहाँ पे चले जाएंगे मेन एक्टिविटी। नहीं, फिनिश अगर नहीं करोगे तो पिछली एक्टिविटी मेमोरी में हम चाहते हैं पिछली मेमोरी में ना रहे उसके लिए फिनिश। ठीक है, अब बस आखिरी काम लॉगिन करने के बाद कहाँ पे जाए लॉगिन के बाद लॉगिन के बाद यहाँ पे नहीं जाना है CNIC वगैरह एंटर करना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जैसे यूजर आया। ठीक है, सबसे पहले उसने ईमेल और पासवर्ड दे के अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, लॉगिन किया जो कि गलत हो गया लॉगिन में नहीं हमने जाना था साइन अप में। जैसे यूजर अकाउंट क्रिएट करता है साइन अप में तो मेन एक्टिविटी से कहाँ पे चला जाए इन्फो। ठीक है, मेन एक्टिविटी से कहाँ पे चला जाए इन्फो। ठीक है, इन्फो में गया, इन्फो की एक्टिविटी में जाकर उसने अपनी बाकी डिटेल्स एंटर की। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी आ रही है एक CNIC की आ रही है दूसरे हमारे पास क्या आ रही है एड्रेस की। अच्छा जी, अकाउंट एक न्यू डेमो क्रिएट करते हैं अली @ अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी अली की बाकी डिटेल्स। ठीक है, मैंने उसका CNIC नंबर एंटर किया। ठीक है, क्या कर दिया उसका एड्रेस एंटर किया, सेव डाटा मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब यूजर का आया क्रैश हो गया। अच्छा हो तो यहाँ से ही पता चले
क्या गलती की है? तो आप दोबारा उस पेज पे जाइए। दोबारा क्या? इन्फो वाले से उस पेज पे नहीं आएगा। क्या है? देख लेते नहीं हैं आएगा। पे info.java string user id तो ध्यान से देखिए अगर नहीं है what तो नहीं आएगा। और सारी बातें यूजर आईडी कैसे मिलेगी? बताओ एरर। वो कह रहा है इस लाइन पे एरर है। मुझे पता चल गया। अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ किस लाइन पे। तो मैंने गेस्ट में बताया कि उसे आईडी नहीं मिली होगी। तो वो यूजर अपने और भी लाइन ऐड कर सकते हैं। कौन सी? आईडी आईडी गेट की तो है करंट यूजर। ये नहीं किया। ओथ को किसने इनिशियलाइज करवाना है? ठीक है ना? फाइबर्स ओथ डॉट गेट इंस्टेंस ये भी तो करवाना था कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ कि आप जैसे यूजर साइन अप करे, ठीक है, ये ऑन स्टार्ट में, ठीक है, साइन अप से फिलहाल ये इन्फो पे जाना चाहिए ताकि अभी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन है, बाद में से वापस मेन एक्टिविटी में चेंज करें। ठीक है, लीजिए दोबारा रन करते हैं। तो उसका मतलब क्या है? अब आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे वो जाएगी? इन्फो पे जाएगी। ठीक है, इन्फो पे आ गई, CNSE आ गया क्योंकि ये भी हम कर रही है, एक पे चेक लगा देता हूँ। ये इन्फो पे आया, जैसे डाटा लेने लगा मैंने यहाँ पे चेक किया इफ अगर CNIC, ठीक है, डॉट इज एम्प्टी है। अगर आपका CNIC आपके पास क्या आ रहा है? CNIC यूजर CNIC डॉट इज एम्प्टी अगर वो खाली है, और या यूजर CNIC डॉट लेंथ, ठीक है, इज लेस देन 13, 13 से कम, 13 डिजिट होते हैं ना? ठीक है, ऐसे है कि नहीं? नहीं? हाँ, बता दो ना, आप परेशान हो। CNIC डॉट सेट एरर, ठीक है, सेट एरर में कह दिया इनवैलिड CNIC, और ये सारा काम किसमें होगा भला? एल्स में। तो CNIC वैलिड है तो आप क्या करते हो? उसका सारा का सारा डेटा सेव करो। तो यूजर आईडी में पूरा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 13 की इक्वल नहीं है तब आपका एरर आएगा। ठीक है, लेस देन 13 में तो फिर आपका 13 से ऊपर जाएगा तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इसी में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जब मैंने 12 लिखी है। ठीक है, जैसे सेव क्लिक किया एरर आ गया, ठीक हो गया, ये वो चीज है। जैसे 13 पूरे सेव डाटा पे क्लिक किया, अगली एक्टिविटी पे आ गए, और अब आप देखिएगा हमारी रियल टाइम डेटाबेस में एक और नोड बन गई किस नाम से? यूजर्स के नाम से। तो यहाँ पे वो यूजर की आईडी है OICKXP। अगर उसको नहीं बना दिया, यूजर आईडी आपकी यही आ रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास यूजर की आईडी आ गया वो यहाँ पे हमारे पास सेव है। यूजर की आईडी यहाँ पे क्या हो चुकी है? सेव। अब जब भी आपका नया यूजर रजिस्टर्ड होगा ये कोड क्या करेगा? एक नई नोड कोड क्या करेगा? अभी एक नई नोड। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई कि अच्छी है। इस तरह डेटा सेव। फेसबुक भी आपने देखा है कुछ डेटा वो पहले लेता है, बाद में डेटा वो बाद में इनपुट देता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, हम उसको इस तरह से काम, अक्सर ऐप में देखा आपने ऑप्शन आती है लॉगिन विद जीमेल, जैसे क्लिक करते हो कुछ ऐप में तो डायरेक्टली ऐप में चला जाता है, कुछ में वो कहता है अपनी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये सिनेरियो आपके पास चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं पॉइंट? ये समझ आ गई? ठीक है, ओके जी। अब हम यहाँ पर जल्दी से लिस्ट वाला काम करते हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम काम किया था मेन एक्टिविटी में, ठीक है, सो मेन एक्टिविटी के अंदर ये आपका लेआउट था, उसके अंदर ये मैंने टेक्स्ट व्यू ली हुई थी। टेक्स्ट व्यू की जगह मैं लेने लगा हूँ लिस्ट। टेक्स्ट व्यू को मैं क्या लेने लगा हूँ? लिस्ट व्यू लेने लगा। ठीक है, लिस्ट व्यू ले ली।
लॉगआउट का बटन जरा डिस्प्ले से ऊपर लगा लिया। ओके जी, और इसकी आईडी ले ली हमने लिस्ट। इसकी आईडी में क्या ले लिया, लिस्ट ले लिया। ठीक है, मेन एक्टिविटी में आए, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट दिया है, यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू की लिस्ट। ऐसे ही काम करते थे कि नहीं, लिस्ट व्यू बन गई। अब लिस्ट व्यू में और मुझे क्या चाहिए था, एक अडॉप्टर क्लास चाहिए था और एक लेआउट चाहिए। एक अडॉप्टर क्लास चाहिए, लेआउट। लेआउट मैंने रो फाइल बनाई, पेरेंट लेआउट से सिंपल सा डाटा शो करना है, लीनियर लेआउट यूज किया। ठीक है, लीनियर लेआउट की इस दफा मैंने क्या की, ओरिएंटेशन रख दी अच्छा वर्टिकल लगी, ओरिएंटेशन मैंने रख दी हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन क्या रख ली, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लिया, आपके पास रैप कंटेंट टेक्स्ट साइज, और इसका दे दिया मैंने 22 dp, और इसका मैंने टेक्स्ट दे दिया क्या क्या स्टोर करवाया, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम और एज। ठीक है, एक मैंने टेक्स्ट व्यू ले ली नेम के नाम से। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा मार्जिन है, एक हमने टेक्स्ट व्यू नेम के लिए ले ली। ठीक है, और एक टेक्स्ट व्यू हम ले लेंगे किसके लिए, एज के लिए। सिंपल सी लिस्ट व्यू बनाने लगा, ये एज आ गया। इज दैट ओके? ठीक है, नेम और एज की आपके पास ये रो फाइल आई। अब मेन एक्टिविटी में आए, यहाँ पे हमने सारा का सारा डाटा फेच किया। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, सारा का सारा डाटा फेच कर लिया था। यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, सारा का सारा डाटा फेच कर लिया था। अब मुझे एक और क्या चाहिए होगी लिस्ट व्यू के लिए, अडॉप्टर। ठीक है, तो इसका नाम है रख लिया स्टूडेंट अडॉप्टर। इससे एक्सटेंड करते थे, अब तो हमने काफी दफा कर दिया होगा। ठीक है, इसके अंदर ये दो फंक्शंस, ये फंक्शंस आ गए। आपको जो मेन फंक्शन चाहिए था वो एक गेट आइटम था, और दूसरा आपके पास आया था गेट काउंट। ठीक है, अब इसके बेस अडॉप्टर मुझे क्या रिक्वायर होती थी, लिस्ट, जिसमें आपका सारा का सारा क्या आ रहा था, स्टूडेंट्स का डेटा। ठीक है, इसका नाम रख लिया डेटा। ठीक है, और इसको ऑल्ट प्लस इंसर्ट करके कंस्ट्रक्टर में क्या कर दिया, इनिशियल। जैसे ही आप लोग मेन एक्टिविटी के अंदर ये सारा डाटा स्टूडेंट लिस्ट में आ गया, यहाँ से मैंने क्या किया, स्टूडेंट अडॉप्टर का एक अडॉप्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अडॉप्टर। इज दैट क्लियर? और इसमें मैंने क्या पास कर दी, स्टूडेंट लिस्ट। इसमें मैंने क्या पास कर दी, स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ से अडॉप्टर में ये स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे ये काम किया था लिस्ट में कि नहीं, तो फिर मैं स्पीड में कर रहा हूँ। और अडॉप्टर को क्या करते थे, लिस्ट डॉट सेट अडॉप्टर, ये अडॉप्टर। लिस्ट में हमने देखा था एक्टिविटी में सिर्फ इतना सा काम, बाकी सारा काम कौन हैंडल करेगा, अडॉप्टर। बाकी सारा काम कौन हैंडल करेगा, कि अडॉप्टर क्लास। ठीक है, ओके, यहाँ तक काम हुआ। ठीक है, स्टूडेंट अडॉप्टर हमारे पास आया। ठीक है, एक और आपका पैरामीटर रह गया मेन एक्टिविटी डॉट लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर रिसीव करने के लिए वो क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट। मेन एक्टिविटी लिस्ट हमारे पास क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्स्ट सी। ठीक है, ठीक हो गया। इसको लाइक मैं वो रेडीमेड वाले फंक्शन से इस्तेमाल कर लेता हूँ, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्लियर हो गया। अब काउंट में क्या आता था भला, याद है कि नहीं आपको, काउंट में क्या आता था, इतनी दफा तो क्या लिखूं यहाँ किसकी, आपको पता है, तो इतनी दफा असाइनमेंट दी आपने, मतलब की नहीं है कभी, की है यार, क्या आएगा, डाटा डॉट साइज। यार इतनी दफा तो मैं करवा चुका हूँ, डेटाबेस में, एपीआई में, लिस्ट व्यू में, ये तो फिर भूल गया। लेआउट इन्फ्लेट, ठीक है, व्यू का ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू इन्फ्लेटेड डॉट
इन्फ्लेटर, अच्छा इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ऊपर लेआउट इन्फ्लेटर। अब आपको इसको इनिशियलाइज करना रहेगा, इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू layout inflator context dot get system service, वहाँ पे आ जाएगा layout inflator service। इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे किया inflator dot inflate, ठीक है, r dot layout dot row और पेरेंट आया इसका null, ठीक है। अब आपने वो दो टेक्स्ट फील्ड देंगे, ये टेक्स्ट फील्ड ही एक हमारे पास थी नेम के नाम से इज इक्वल्स टू b डॉट फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट, ठीक हो गया। और एक टेक्स्ट फील्ड हमें किस नाम से चाहिए, एज, अब आ जाएगा एज, ठीक हो गया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें किसका, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट s इज इक्वल्स टू हमारे पास डेटा डॉट गेट, इंडेक्स क्या आएगा, ये आ जाएगा नहीं, आप लोगों को क्या आएगा, क्या आएगा, पोजीशन, प्रैक्टिस नहीं की है। ओके, नेम डॉट सेट टेक्स्ट, जब नेम सेट करेंगे तो s डॉट गेट नेम आ जाएगा, और जब आपके पास एज डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा s डॉट गेट एज। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या करवा दिया, व्यू का ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास लिस्ट व्यू था, उसके हो चुकी है आपकी लिस्ट व्यू रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर है नहीं है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे ही यूजर आपके पास वहां पे क्लिक करेगा गेट डाटा पे, अब डाटा टेक्स्ट व्यू की बजाय कहाँ पे शो हो जाएगा, लिस्ट। अब आपका डाटा टेक्स्ट व्यू की बजाय कहाँ पर सेव हो जाएगा, लिस्ट व्यू में सेव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो आप लोगों ने सोच के बतानी है, शायद नहीं आएगी। स्टूडेंट लिस्ट ये हाँ नहीं है, फॉरवर्ड लॉगिन, अच्छा ये इसको हम वापस चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ही यूजर आपके पास साइन अप एक्टिविटी पे जाए, पहले यूजर लॉगिन है तो कहाँ पे चला जाया करे, मेल, ठीक है, कहाँ पे चला जाया करे, मेल। ओके जी, हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट BSD दिया, ये दी, डाटा सेव किया, जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक किया, ये उसका रिकॉर्ड, ये जिस वक्त जो यूजर लॉगिन है उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड, उसके अगेंस्ट क्या आ रहा है, रिकॉर्ड, ठीक है। हम यहाँ पर जितने यूजर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ये वहाँ पे शुरू करें, यहाँ पे कोड यूजर ऐड किया, टेस्ट सेव डाटा, मल्टीपल यूजर्स हमारे पास आ गए, ठीक है, रिकॉर्ड और डुप्लीकेट, ठीक है, ठीक है। इंसर्ट पे डेटा चेंज, ओके, अभी फिलहाल इतना देखिए, जैसे मैंने गेट डाटा पे क्लिक किया, ये 3 रिकॉर्ड्स आ, जैसे गेट डाटा पे क्लिक किया हमारे पास क्या आ गए, 3 रिकॉर्ड्स, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब आप लोगों ने बताना है, जैसे मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूं इसकी आईडी टोस्ट हो जाए, इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूं इसकी आईडी टोस्ट हो जाए, इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूं इसकी आईडी टोस्ट हो जाए, क्या कोड करना पड़ेगा इस मेन एक्टिविटी में, यहाँ पे क्या कोड आएगा, पहले डेटा कहाँ से आएगा, या कि नहीं, ये वाला मैंने थोड़ा ये से देख लिया। क्या किस तरह होगा, इस आइटम पे क्लिक करो, ये स्टूडेंट का एज आ रही है, क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, आईडी बड़ी है कि नहीं, तो लगा बात है मैं शो नहीं कर रहा, तो वो बताओ किस तरह है, नहीं भूल जाते हुए यहाँ लिस्ट डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्ट, आइटम न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्ट, ये हो गया। अब बताओ यहाँ से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट किस तरह निकलेगा,
इस पे क्लिक किया, हाँ ऐसे बोल दिया, छापा है। इस स्टूडेंट में सारा डाटा पड़ा होता है कि नहीं? इस पोजीशन की वैल्यू क्या होती है भला? क्लिक करता है जिस आइटम पे यूजर ने क्लिक किया, ठीक है, तो उसने ये करना था स्टूडेंट लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट निकला है कि नहीं? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट निकला है इस तरह से। ये पॉइंट समझ आया? ऑब्जेक्ट निकला है स्टूडेंट का। अब एस डॉट गेट सारी चीजें निकल सकती हैं कि नहीं एक एक करके? हमने भी क्या टोस्ट करवाना है? टोस्ट में है हमने यहाँ पे एस डॉट गेट यूजर उसकी स्टूडेंट आईडी, यूजर आईडी में वो होगा जिसने ऐड किया, ठीक है जी। अब आप जैसे ही उस आइटम पे क्लिक करोगे आपके पास क्या होगा? आईडी हो जाएगा, वो आईडी टोस्ट, ठीक है। ये डेटा आया, ये आईडी क्या होगी? टोस्ट। अब इसी आईडी की बेस पे अपडेट का फंक्शन लगता है, इसी आईडी की बेस पे डिलीट का फंक्शन लगा के देखें, ठीक है कि नहीं? सो हम इस तरह कर लेते हैं, ये देखिएगा जरा, स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग आईडी डॉट गेट यूजर आईडी, गेट आईडी, ये आईडी निकला है हमारे पास, ऐसे ही है। अब आप लोगों ने एरर क्यों आ रहा है? आईडी इंट तो नहीं थी? अच्छा वो आईडी पहले से हुआ, ये आईडी आ गई हमारे पास, इस पे आपने अपडेट का फंक्शन लगाना, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन क्या करता था ये देखिएगा, इंसर्ट में हमने किधर गया इंसर्ट, ये से हमने ये काम किया था कि नहीं इंसर्ट में, ये याद है अच्छी तरह कि नहीं? ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये सारा का सारा कोड इधर यही आएगा, सिर्फ इस आईडी में ये वाली ये जी, ये डाटा अपडेट, कोई अपडेट और इंसर्ट डाटा सेम काम है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी आईडी पता होना चाहिए जिसका डाटा आपने अपडेट करना है, जिसका डाटा आपने क्या करना है? अपडेट करना है, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आईडी नेम एज जो यूजर आईडी आ गई, और यहाँ पे नेम और एज कौन सी होगी? जो नई यूजर एंटर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो डाटा अपडेट करना है, स्टूडेंट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अब ये चाइल्ड किस नोड पे जाएगा बोला? कौन सी आईडी जिस पे यूजर ने क्लिक किया होगा। तो फॉर एग्जांपल ये सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ रहे थे, ठीक है। ये वाला अभी हमने ऐड किया था जिसमें नाम फैसल टेस्ट रखा हुआ, ठीक है। अब जैसे इसको रन करता हूँ, जैसे ही फैसल टेस्ट वाले पर आइटम क्लिक करूंगा, जो न्यू डाटा पड़ा होगा वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? तो वो डाटा यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? अपडेट। ये बात समझ में आता है? सबसे पहले डाटा गेट किया, ये सारा डाटा आ गया, और यहाँ पे एज में इसकी रख देता हूँ चेंज करके 80, और नाम इसका रख लिया डबल एफ। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इसका डाटा क्या हो जाएगा? ये देखो मैंने क्लिक किया, ये डाटा अपडेट हो गया, डाटा मेरे पास क्या हो गया? ठीक है। अभी इस चीज को भी आप छोड़ दो, डाटा डुप्लीकेट की वजह इसको आगे जाके ये फंक्शन है, लिसनर है, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाके रियल टाइम डाटा, ठीक है। फिलहाल ये है कि इसको करने के बाद डाटा दोबारा रिफ्रेश किया, अब नाम अपडेट हो गया, एज मैंने दोबारा चेंज की 22 पे, इसको क्लिक किया, गेट दोबारा किया, अब ये चेंज हो के क्या हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आता है, ठीक है। अब आखिरी काम क्या है कि डाटा डिलीट करना, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फंक्शन तो पढ़ा था, लिस्ट ऑन सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्ट, ये पढ़ा है ना सबने? और बस एक और फंक्शन होता है, आपको नाम से आइडिया हो जाएगा, लिस्ट डॉट सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्ट। ये कब चलेगा बोला?
जब वो आपका प्रेस अक्सर ऐसा होता है दुबाई आपको 1-2 सेकंड बाद, ठीक है। न्यू ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर आ गया। अब ये वाला जो फंक्शन है ये कब कॉल होगा, जब यूजर उस आइटम को प्रेस करना कुछ नहीं है। इसी तरह से आप क्या निकालोगे, उसकी आईडी निकल आई कि नहीं, इस तरह हमारे पास क्या निकल आई आईडी। अब सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट रेफरेंस, ये क्या था बोला डेटाबेस का रेफरेंस डॉट चाइल्ड, किस चाइल्ड पे जाना है आईडी, ठीक है। यानी मैंने इस आइटम को क्लिक करता हूं तो हमारा रेफरेंस ये वाले ऑब्जेक्ट पे चला जाता है जिसका नाम ASD है। इस पे क्लिक किया तो रेफरेंस ये आईडी ये हमारे पास आ गई कि नहीं, ठीक है। अब जैसे ही हमारा स्टूडेंट रेफरेंस जो डेटाबेस रेफरेंस था वो उस चाइल्ड तक चला गया कि नहीं आईडी तक, ठीक है। डॉट रिमूव वैल्यू, ये क्या कर देगा डेटा, दैट्स एक ही प्लान था। ये लॉन्ग प्रेस ये लॉन्ग प्रेस करना। अब आपकी मर्जी, आप किसी न्यू स्क्रीन में बटन पे भी रिमूव लगा सकते हो कि नहीं। लॉन्ग प्रेस करें तो आप ये ऑप्शन आ जाए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, जिस तरह वो ऐप है तो हाँ गवर्नमेंट हाँ है तो पास वो भी कर लेते हैं, लाइब्रेरी भी आपको दिखा देते हैं। मैंने एक लाइब्रेरी सर्च करके लास्ट टाइम बच्चों को दिखाई थी मटेरियल डायलॉग के नाम से, ठीक है। एंड्रॉइड गिटहब, एक मैं लिंक देख रहा था इनमें से कौन सी वाली थी, वो बड़ी अच्छी थी, छोटी छोटी एनिमेशन भी लगी हुई थी उसमें। ये सिंपल है, आपको इसी तरह का चाहिए ना, ये सिंपल, लेकिन हम वो थोड़ा सा एनिमेशन वाला मैंने एक दफा कर, हाँ ये देख रहे हैं, ठीक है। ये हम यूज करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें ये वाला मटेरियल डायलॉग चाहिए। एक ये देखो इसमें ये दरमियान से है, एक नीचे बॉटम से निकल रहा है, दो उसने क्लासेस बना के दी है। हमेशा की तरह सबसे पहले क्या आ गया, इम्प्लीमेंटेशन आ गया कि नहीं, ठीक है। ये कॉपी किया और कहाँ पे आ जाएगा, बिल्ड डॉट, ये लाइब्रेरी सर, मेरे पास क्या की इसकी लाइब्रेरी, हाँ ये आपकी एक उसकी लाइब्रेरी है, एक मटेरियल डिजाइन की, एक एनिमेशन की लाइब्रेरी, एनिमेशन पे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, बाकी स्टाइलिंग आप इस चीजों को थीम को देख लेना, ये मटेरियल डायलॉग का कोड है। इस तरह से आपने एक डायलॉग क्रिएट करके शो करना है, इस तरह से आपने डायलॉग क्रिएट करके शो करना है। तो मैंने डायलॉग कहाँ पे शो करना बोला, ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टनर पे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायलॉग शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायलॉग का कोड कॉपी पेस्ट करें और डायलॉग का कोड देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मटेरियल डायलॉग आ गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बड़ा कॉन्टेक्स्ट में, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉन्टेक्स्ट ठीक हो गया। उसके बाद टाइटल क्या किया, अब चलिए हमें चाहिए था तो बाय डिफॉल्ट में मिल गया डिलीट, और सब मैसेज क्या लिखा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट, मैसेज आ गया। कैंसिलेबल फॉल्स, कैंसिलेबल का मतलब होता है कि आप कोई बाय क्लिक करके उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसको हमने फॉल्स रखा, इसका मतलब है कि ये डायलॉग बंद नहीं होगा, ये डायलॉग बंद नहीं होगा। और उसमें दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव बटन और एक नेगेटिव बटन। पॉजिटिव बटन में क्या शो कर दिया डिलीट, नेगेटिव बटन में क्या कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए एनिमेशन, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो हम फिलहाल वो आर डॉट ये वाली मैं पिक्चर ले रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई थी, ठीक है। मैंने फिलहाल ये वाली इमेज लिया, आप यहाँ पे कोई भी इमेज या पिक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर ये ऑन क्लिक का फंक्शन, ये कब कॉल होगा जब डिलीट पे क्लिक करोगे, ये वाला कब कॉल होगा जब कैंसिल पे क्लिक करोगे। कैंसिल पे हमने क्या किया, डायलॉग इंटरफेस डॉट डिसमिस, डायलॉग को क्या कर दो, हाइड कर दो। डिलीट पे भी हम क्या करते हैं, डायलॉग को हाइड करते हैं, प्लस ये जो हमारा डिलीट का कोड था ये हम इस डायलॉग में समझ आया। अब जैसे यूजर आपका डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा उसको डायलॉग आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और डायलॉग हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड। यहाँ तक समझ आया। तो इस तरह से आप डायलॉग की लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, इतना सा काम, ठीक है। लाइब्रेरीज का देखो फायदा समझ आता है ना,
लाइन इंपोर्ट की कोड में लगाया, एनिमेशन आई है वो तो भी आ रही है उसने पहले की इम्प्लीमेंट की हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा है। बहुत ज्यादा फायदा। हाँ, हाँ देखो ना, अब ये कोड आपको पता चल गया, टाइटल चेंज करना हो, मैसेज चेंज करना हो, उसको कैंसिल करना है कि नहीं, पॉजिटिव बटन पे क्या लिखना है और क्या काम करना है, नेगेटिव बटन में क्या लिखना है और क्या काम करना है, सारा कोड इसमें दिया हुआ है। तो सही था तुम्हारा कैलकुलेटर रेगुलर एक्सप्रेशन चलो भाई, तो खाली कैलकुलेटर लाइब्रेरी खुद करनी थी ना ये डेटा। जैसे इस पे लॉन्ग प्रेस किया, ये आ गया कि नहीं, वो पिक्चर मेरे ख्याल से कुछ दूसरी या चेंज करके लगानी पड़ेगी, वो देख लेना कि पिक्चर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हाँ ठीक है, कैंसिल करोगे तो डायलॉग हाइड हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, जैसे मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया, तो आप लोग देखिएगा ये मेरी फायरबेस थी, फायरबेस के अंदर ये मेरा डाटा पड़ा हुआ था, मैं कौन सा वाला भला करने लगा, EST वाला। जैसे ही हमने डिलीट किया, ये रेड कलर में शो होगा, ये डिलीट हो गया, मेरे पास क्या हो गया, डिलीट, और मेरे से 2 डिलीट हो गए। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, कोई मसला भला क्या हुआ है, हमने उस पर गलती से क्लिक कर दिया था, यहाँ पे कोई डाटा का एंटर नहीं किया था, तो उसने अपडेट एम्प्टी वैल्यू, अपडेट उसने क्या कर दिया था, एम्प्टी पहले से, अपडेट भी शॉर्ट तो वैसे डेट किए अपडेट भी वैसे साफ ही होता समझा है वो अपडेट वैसे नहीं, वो क्लिक की वजह से हुआ, गलती से यहाँ पे क्लिक क्लिक पे मैंने अपडेट लगाया हुआ है ना, तो मैंने कोई डाटा तो एंटर ही नहीं किया था शुरू में, तो अपडेट में उसने खाली वैल्यू डाल दी थी, जो आइटम थी लेकिन डाटा एंट्री था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने डिलीट पे प्रेस करूंगा, तो मेरा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट होकर सिर्फ एक आइटम, डिलीट होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम, क्लियर होता है।